अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं यूसुफ़ ख़ान और खुशामदीद आपको वाई के ट्रेजर ऑफ फूड में। हम आज बना रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल हैदराबादी एक डिश है। दो डिशें हैं, एक है खट्टी दाल और दूसरा है तलावा गोश्त। सही है, तो मैं अब शुरू करता हूं आपको ये बताना कि खट्टी दाल में क्या क्या डलेगा। तो खट्टी दाल में जो डलेगा ना वो ये है कि मैं 3 चमचे 3.5 चमचे मूंग की दाल लिया, मसूर की दाल लिया और चने की दाल, ये सब तीनों यकसा हैं। सही है, एक जैसी इनकी 3-3 3.5 चमचे हैं, तो 3-3.5 चमचे ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और सिंपल मसाले हैं, मसालों में कोई कहानी नहीं है। मैं लिया हूँ नमक, मिर्ची और हल्दी, और गरम मसाला रखा हूँ, ऑप्शनल अगर रखना है। मैं वैसे डालूंगा नहीं, मगर मैं रख लिया अपने पास डालने में। टमाटर डालेंगे, टमाटर तकरीबन जो है आप जो है वो तकरीबन 1.5 पाव डालना। टमाटर 1.5 पाव काफ़ी होंगे इसके लिए। सही है, मैं इमली रखा हुआ हूँ, उसको पानी में भिगो के रखूँगा। सही है, और मिर्चियाँ जो हैं वो उसके अंदर कट लगा के करूँगा। अच्छा, अब ये प्याज जो है बेसिकली ये तले हुए गोश्त के लिए, और तला हुआ गोश्त जो है ना वो उसमें लोग पूछते हैं मसाला कहाँ है, तो वो तले हुए ये जो प्याज है ना उससे बनेगा। अब हम मिर्चियों में कट लगा के उसमें जो है वो नमक भर रहे हैं। बड़े मज़ेदार तले हुए मिर्चें लगते हैं। अब बाकी जो है कटिंग कर लेते हैं। जो है वो पहले तो नमक भर रहा हूँ मैं, उसके अलावा टमाटर में काट चुका। आपका अल्लाह भला करे, अभी हरा धनिया भी काट के रख लूँगा। सही है, हरा धनिया की पूरी एक गड्डी डलेंगी भाई, और इसमें बहुत सारा डलता है। आपका अल्लाह भला करे, इसको कड़ी का पत्ता, मगर मैं सूखा हुआ लिया। कड़ी का पत्ता खट्टी दाल में सूखा हुआ डालना, फ्रेश डाले तो देखो फ्रेश डाले ना तो वो फिर मज़ा नहीं आता उससे, इसलिए मैं सूखा हुआ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी डाल के मैं दाल चढ़ा दिया, उसमें मैं डाल दिया जो है वो कड़ी का पत्ता और टमाटर डाल के मैं चढ़ा चुका हूँ दाल को पानी में। सही है, घी तेल वेल नहीं डालना। अब मैं ये पार्चे बनवा के लाया था। सही है, अब पार्चों को मैं जो है वो उसको वैसे ये हैदराबादियाँ कूट के बनाते, तो ये इसको मैं फोड़ ले रहा हूँ अच्छी तरह से और सिल के पत्ते पर फोड़ रहा हूँ। सही है, सिल के पत्ते पे बड़ा अच्छा फूटता है ये जो है हमारा गोश्त, तो वो फोड़ ले रहा हूँ मैं। सही है, ये मैं देखिए आप फोड़ने का तरीका ये है। सही है, अच्छी तरह फोड़ना है इसको, बस छिछड़े नहीं उड़ा देना, बस फोड़ना है। सही है, तो फोड़ ही रहा हूँ मैं। ये फोड़ लिए ना सारे, और दिखा भी रहा हूँ आपको किस तरह फोड़ना है। अब आप अगर आप हथौड़ी से कर रहे हैं तो वो अलग बात है। खैर, अब इनको जो है ना वो तेल गरम करके तेल में एक एक करके डालना है, एकदम सारा नहीं डाल देना। सही है, थोड़ा सा इसका जो है कलर चेंज करते हैं गोश्त का। सही है, कलर थोड़ा चेंज होगा, वाइट सा हो जाएगा थोड़ा ना, तब उसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन ज़रा भर के डालना है। सही है, 2-3-4 चमचे, ताकि गोश्त की जो थोड़ी बहुत बिसान होती है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। अब गोश्त में थोड़ी बिसान होती है, बड़े के गोश्त में बिसान होती है भाई, तो मैं इसलिए देखिए अब बहुत सारा जो है वो अदरक लहसुन डाला हूँ उसमें। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है भाई, और 1 किलो गोश्त के अंदर जो है ना तकरीबन 4 चमचे आपके भर के अदरक लहसुन। ये अदरक लहसुन मैं पीस के रखता हूँ अपने घर में। अदरक लहसुन डाल के और थोड़ा सा जो है वो उसमें हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह पीस लेता हूँ, नमक डाल के थोड़ा। सही है, तो इसलिए मैं देखो उसमें नमक थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ अपने खानों में, क्योंकि मेरे अदरक लहसुन में नमक ज़्यादा होता। अब हम दाल जो है वो मेरी तकरीबन गल गई है, तो अब दाल के अंदर मैं डाल दे रहा हूँ। सही है, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ी मिर्ची डालूँगा, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा जो है ना खट्टी दाल में हम लोग भी अवॉइड करते हैं। मैं तो नहीं करता इतना ज़्यादा, तो मिर्ची थोड़ी कम डाला मैं, और तली हुई मिर्चियाँ डालूंगा, उससे और अच्छा मज़ा आ जाएगा इसमें मिर्चियों का। अब मैं जो इमली भिगो के रखा था, मैं बताया था शुरू में आपको, उसको मैं मत के पानी निकाल लिया उसका। अब मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ खट्टापन के लिए। सही है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, फ़ौरन पूरा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना और खूब हिलाना है उसको। सही है, देखिए उसके अंदर काड़ियाँ भी हैं कड़ी के पत्ते के। मैं कड़ी का पत्ता जो है काड़ियों समेत डालता हूँ। आँच को थोड़ा कम करके मैं जो है अब वो चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब हम आते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त हमारा तकरीबन जो है ना वो गल गया, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चा गोश्त है, ज़बरदस्त। इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस पर रखने की। ये देखो गट गट करके गाल गलना उबलना शुरू हो गई, बस समझ लो अब यहाँ पर हमारा काम है कि हम जो है इसको बाद में थोड़ा तड़का लगाते हैं। अभी हम जा रहे हैं गोश्त की तरफ। गोश्त में हम मसाले डाल लें।
पहले हल्दी डाल दिया मैं, सही है। अब मैं डालूँगा मिर्ची। अच्छा, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालना, हल्दी तो बहरहाल 2 चमचे डालना ही डालना है, मगर मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए। मैं तो कम क्योंकि मिर्ची खाता हूँ, तो मिर्ची जो है वो मैं कम डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ 3-4 चमचे ही डाल रहा हूँ, उसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, अगर आप इसको तेज़ करना है, आपको चटपटा करना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इतना चटपटा नहीं खाता हूँ तो मैं थोड़ा कम डाला हूँ, सही है। नमक हस्ब जायका, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, नमक जो है ना वो ख़तरनाक चीज़ होती है। मैं नमक को जो है थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता हूँ खाने में, सही है। ब्लास्ट है ये ज़िंदगी का आपका नमक, तो इसलिए नमक को कम इस्तेमाल करो भाई, सजेशन है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मगर ये है कि मैं तो कम इस्तेमाल करता हूँ नमक। भाई ये भुनना है और भुनते हुए ना तकरीबन 5-7 मिनट भुनना, अब भुनते भुनते डन हो जाएंगे ये, सही है। बस इसको दम वम नहीं देना है, बस भुनते हुए ही इसको ख़त्म कर देना है। अब हम तड़का बना रहे हैं। ये दाल हो गई, तो दाल को मैं इसका वो लगा रहा हूँ तड़का लगाने के लिए हरी मिर्चियाँ पहले डालना, 100% पहले हरी मिर्चियाँ डालना, क्योंकि हरी मिर्चियाँ बाद में डाले तो हरी मिर्चियों का सत्यानाश हो जाता। हरी मिर्चियाँ तल लेना पहले। लहसुन मैं काट के रखा था बारीक बारीक, सही है। हरी मिर्चियाँ तले बाद मैं लहसुन डालूंगा। लोग जीरे का बघार लगाते हैं, मैं नहीं लगाता भाई जीरे वीरे का बघार, मैं लगाता हूँ अदरक वो लहसुन और जो है वो मिर्चियाँ तल लेता हूँ, लहसुन डालता हूँ और कड़ी का पत्ता आखिर में डालूंगा। देखो वही सूखा कड़ी का पत्ता है, मैं नहीं लिया फ्रेश पत्ता। फ्रेश चने की दाल में, वो खट्टी दाल में जो है ना वो नहीं डलता फ्रेश, मैं तो सूखा वही डालता हूँ। अब ये मैं देखो इसको तीनों चीज़ें एक एक अलग अलग करके मैं समझ लो उसको फ्राई करा, अच्छा खासे फ्राई हो गए। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगा। देखो आप, ये लगा दिया तड़का लगाए बाद इसको ज़रा हिला लेना, सही है। और उसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया इस पे। अच्छा, हरा धनिया डालने के बाद ना फुल मिलाना नहीं है, बस हल्का सा चला देना ताकि हरा धनिया डूब जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें मेरे वीडियो को, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं।